जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हवा में आर्द्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे अगलगी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भागलपुर में आग लगने से भारी तबाही हुई है। खेत में लगी फसल को एक चिंगारी ने खाक में तब्दील कर दिया, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ है। जब आग देखे पूरा धुधक रहा है तो वहाँ से हम सब दौड़ के आए यहाँ पे, देखे कि पूरा एकदम से बीच में आग लग गया था। तो फिर आग बुझाने का भी हम सब प्रयास किए कि ऐसे मोड़ देंगे तो कुछ बच जाएगा, लेकिन मोड़ने के क्रम में लगता है कि हम ही जल जाएंगे। सनहौला प्रखंड के सनोखर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से 1 बीघा 15 कट्ठा में लगा गेहूं जलकर स्वाहा हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों के मुताबिक किसी ने बीड़ी पीकर खेत में फेंक दिया और उसी के बाद चिंगारी भड़क गई और इस कदर भड़क गई कि किसानों की मेहनत का फसल खेत में ही जल गया। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर ओपी इलाके में देर रात एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। ग्रामीण पर ही लूट के दौरान हत्या करने का आरोप लगा है। मामले को लेकर देर रात तक खूब हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर पूर्वी के डीएसपी के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। बरियारपुर ओपी के छपरा बहोर के रहने वाले 42 वर्षीय मोहम्मद एजाज ऑटो चलाता था। उसके पास 1 लाख कैश और महंगा मोबाइल था। उसी लालच में उसके ही गांव के रवि कुमार ने पहले पैसा लूट लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। एजाज सुबह से ही रवि के साथ था और उसी के साथ घूम रहा था। जब देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजन एजाज को ढूंढने लगे, लेकिन वो नहीं मिला। परिजनों ने रवि के घर पर पूछा तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। जब सभी जबरन उसके घर पर गए तो वहाँ एजाज का सामान पड़ा था और बगल के बांसबारी में एजाज की लाश को पत्ते से ढक कर रखा हुआ था। देवघर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। जलसार तालाब के जटाहर बाबा मंदिर के पास बदमाशों ने एक डीजे चलाने वाले युवक को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक का नाम राजा केसरी उर्फ राजकुमार केसरी है और वो डीजे की धुन चलाता है। राजा उर्फ राजकुमार केसरी नाम का युवक है जो डीजे की दुकान चलाता है और उसको पेट में गोली लगी है। अभी वो इलाजरत है और उसने गोली मारने वाले का बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दी है। एसपी ने जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। पीड़ित ने पुलिस को गोली मारने वाले का नाम बताया है, जिसके बाद पुलिस हमलावर को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि नशे को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। देवघर के जसीडी थाना क्षेत्र में पुनासी डैम से एक युवक की लाश पुलिस ने बरामद की है। चिहुमारिनी गांव निवासी 25 वर्षीय पीयूष कुमार देवघर नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया में रहकर कारोबार की देखरेख करता था। रविवार शाम को डैम की ओर गया था। काफी देर तक जब पीयूष घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। जिसके बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गयी। जिसके बाद 3 दिन बाद खोजबीन के दौरान डैम के एक छोर पर शव मिला। यहाँ से एक व्यक्ति के मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई थी जसीडी थाना को। इसी क्रम में आगे की जो विधिवत कार्रवाई वो की जा रही थी। इसी क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पुनासी डैम है, एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। पुलिस को मृतक के शरीर के कई स्थानों पर गंभीर जख्म के निशान और दांत टूटा हुआ मिला है। पुलिस ने डूबने से मौत की आशंका जताई है, लेकिन असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। गुमला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सीआरपीएफ बटालियन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर रायडी थाना क्षेत्र के ग्राम कोठाटोली स्थित कोठाटोली पहाड़ की गुफा से अवैध हथियार और गोली बरामद किया है। कहा जा रहा है कि तबाही के सामान को नक्सलियों ने छुपा कर रखा था। हथियार और गोली की बरामदगी के बाद अज्ञात नक्सलियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। कोठाटोली पहाड़ की घेराबंदी करते हुए सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाया गया। अभियान के दौरान डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया गया। पहाड़ की गुफा के अंदर प्लास्टिक के बोरे में छिपा कर रखे गए आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद किया गया। गुफा से 315 बोर का एक देसी कट्टा, 315 बोर का एक बैरल, 5.56 इंसास राइफल की 4 गोली, AK-47 की 6 गोली, 315 बोर के 2 कारतूस, एक खोखा, 7.62 SLR राइफल की 1 गोली, एक अलार्मिंग रिंग
और एक ट्यूब लॉन्चिंग पिन और एक टिफिन बरामद किया गया। इस कामयाबी के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान में तेजी लाने की बात कही है। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग उठी है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीबीआई जांच की मांग की है। मधु दुबे का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती, आकांक्षा की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार कर आकांक्षा को न्याय दिलाया जाए। मैं योगी सरकार से यही चाहती हूँ, मैं उनके आंचल फैला के अपने रानी के लिए न्याय मांगती हूँ। मेरे रानी को न्याय दिलाए, मेरे रानी को न्याय दिलाए। समर सिंह और संजय सिंह को सजा दिलाए, फांसी उनको भी होनी चाहिए। मेरी रानी को न्याय दिलाए। मेरी रानी अपने से आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, उसको मारा गया है। संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर मारा है। इधर अभिनेत्री अक्षरा सिंह आकांक्षा दुबे के परिवार से मिली और दुख की इस घड़ी में हर कदम साथ देने की बात कही। अक्षरा सिंह ने आरोपी समर को गिरफ्तार करने की मांग की है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी है। ऐसे में हर दिन खेती में नए नए प्रयोग और तकनीक का उपयोग सामने आ रहा है। अब ऐसा ही एक नया तकनीक का उपयोग मधेपुरा के किसान भी कर सकेंगे। अब जिले के किसान ड्रोन से कीटनाशक आदि का स्प्रे कर अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। किसानों के खेती में धार लाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट लाने के लिए कम लेबर की आवश्यकता हो, कम दवाई की आवश्यकता हो, इसके लिए ड्रोन का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। मधेपुरा कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जयराम फरसी गांव में अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों ने किसानों के सामने पहली बार ड्रोन का प्रदर्शन किया। साथ ही इसका सफल परीक्षण भी किया गया। ड्रोन स्प्रे से किसानों को दवा की बचत होगी, साथ ही मजदूरी और समय की भी बचत होगी। ये ड्रोन मात्र 6 मिनट के भीतर 1 एकड़ में लगी फसल में स्प्रे कर देता है। अगर कोई किसान इस ड्रोन से अपनी फसल का स्प्रे करना चाहते हैं तो वो कृषि विज्ञान केंद्र से भाड़े पर इस यंत्र को ले जा सकते हैं। शेखपुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवा इन दिनों मधुमक्खी पालन में अपना करियर बना रहे हैं। मधुमक्खी से शहद निकालकर बाजार में बिक्री की जाती है, लेकिन इन दिनों शेखपुरा की शहद की डिमांड कम हो गई है, जिसकी वजह से मधुमक्खी पालन में लगे युवाओं में निराशा देखी जा रही है। सरसों का तभी कटिहार का जितना सरसों में निकाले हम लोग मधु, एक तो पिछले बार जैसा सीजन नहीं चला, इस बार मौसम बहुत खराब रहा। उसके बाद जो भी मधु निकला है वो भी समझिए जे कोई ले वाले नहीं है, सब रखा हुआ, कोई लेने के लिए। मधुमक्खी को सरसों के फूल से भोजन दिया जाता है। 7 से 15 मधुमक्खी बक्सा से लगभग 40 किलो शहद निकालता है। सरसों के फूल से भोजन करने वाली मधुमक्खी से निकलने वाले शहद की डिमांड बहुत कम होती है, जिसके कारण ये लोग सस्ते दाम में शहद बेचने को मजबूर हैं। कड़ी मेहनत और पूंजी लगाए जाने के बाद भी आमदनी नहीं होने से इस कारोबार से जुड़े लोगों में निराशा है। इन लोगों ने सरकार से शहद के लिए बाजार मुहैया कराने की मांग की है, जिससे कि इन्हें इनकी मेहनत का फल मिल सके। चैत्र नवरात्र का आज 9वां दिन है। आज महानवमी है। गोपालगंज स्थित शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में अष्टमी की रात महानिशा पूजा हुई। महानिशा पूजा के बाद भक्तों के लिए मां थावे वाली का दरबार खोल दिया गया। नवमी तिथि के साथ हवन शुरू हो गया। महानिशा पूजा को लेकर गुलाब के फूलों से माता का भव्य श्रृंगार किया गया। महाआरती के दौरान माता रानी का भव्य रूप देखते ही बन रहा था। दिया और धूप के साथ जय माता दी की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। माता के दर्शन को परिसर में भक्तों की लंबी कतार देखी गई। परिसर में महाप्रसाद के लिए श्रद्धालु बैठे दिखे। महानिशा पूजा के बाद से भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी लगाया गया है, ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जा सके। थावे वाली माता के दरबार में देश ही नहीं विदेश से भी भक्त आते हैं। मान्यता है कि शक्तिपीठ में शीश झुकाने से हर मन्नत पूरी होती है। थावे वाली माता सबका कल्याण करती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव पर नवादा में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सर्वाधिक भीड़ शहर के प्रसिद्ध संकटमोचक मंदिर में देखने को मिल रही है, जहां अहले सुबह से ही लोग पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं।
आज रामनवमी के अवसर पे मंदिर में बहुत चहल पहल है, श्रद्धालुओं का भीड़ है और अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। व्यवस्था व्यवस्थापक की ओर से बनाया गया है और पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में हनुमान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में पूजा होने के साथ साथ घरों में महावीरी पताके लगाए गए हैं। सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। नवादा के संकट मोचक मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मौके पर सीमांचल के जिला कटिहार को भव्य तरीके से सजाया गया है। खासकर कटिहार शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने वाले फ्लाईओवर में रोशनी के बीच जब भगवा झंडा दिख रहा है तो पूरा शहर मानो राममय हो गया है। एक दर्शन स्थल ही माना जाता है कि कटिहार में हिंदू धर्म का बहुत ही एक प्रतीक माना जाता है। शहर के इस फ्लाईओवर पर एक छोर पर बड़ा सा बजरंगबली का कटआउट तो दूसरे छोर पर प्रभु श्री राम के कटआउट लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। हर उम्र के लोगों के साथ खासकर युवा आराध्य प्रभु श्री राम और बजरंगबली के कटआउट के साथ खूब सेल्फी खिंचा रहे हैं। रामनवमी के मौके पर देर रात की इस खूबसूरत तस्वीर ने लोगों का मन मोह लिया। भगवा ध्वज प्रभु श्री राम की वीरता और महान कृति की तरह नीले आसमान के तले लहरा रहा है। पूरा शहर भगवामय दिख रहा है। हर कोई प्रभु श्री राम की जय घोष कर आनंदित महसूस कर रहा है। गंगा घाटों पर होने वाली महाआरती की तर्ज पर मुंगेर के भारत माता मंदिर में भी भव्य और दिव्य महाआरती का आयोजन किया गया। हवेली खड़गपुर नगर के कन्या मध्य विद्यालय स्थित भारत माता मंदिर चैती दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर विशेष संध्या महाआरती में धर्मानुरागियों की श्रद्धा भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। माता की महाआरती के बाद ये भव्य आयोजन हुआ जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सुरों से सजी इस भव्य और दिव्य महाआरती में महिला, पुरुष, युवा, युवती और दूर दराज के भक्तों की आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा था। चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत माता मंदिर में स्थापित माता को समर्पित महाआरती में भक्तों की भक्ति चरम पर दिखी। वैदिक मंत्रोच्चारण और शंख के प्रतिध्वनियों के बीच की गई इस भव्य महाआरती में 3 आचार्यों ने संयुक्त रूप से आरती की। इस आरती ने सबका मन मोह लिया। गिरिडीह के बड़ा चौक में भारी सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी में रामनवमी के अवसर पर भव्य अखाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के अलग अलग जगहों से जुलूस निकलकर बड़ा चौक पहुंचा और यहां पर अखाड़ा के रूप में तब्दील हो गया। इस दौरान पूरा इलाका जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। बरसों से एक विख्यात है रामनवमी का जुलूस। ये बड़ा चौक अखाड़े पर होता है, बहुत शांति पूर्वक से, और ये बहुत ही हर्षोल्लास से शौर्य का प्रदर्शन करते। लोग यहाँ पर लाठी, डंडे और तलवार जैसे पारंपरिक हथियार के साथ जुटे और एक से बढ़कर एक करतब दिखाया। बांस और लाठी के आसमान में टकराने का नजारा दिखा। भगवा ध्वज से पूरा शहर पटा दिखा। बीच बीच में आग के शोलों की धधक देखते ही बन रही थी। रंग बिरंगी लाइट्स और प्रभु श्री राम और बजरंगबली के होर्डिंग से शहर सराबोर दिखा। हर शख्स जय श्री राम के जयकारा लगाने में मशगूल रहे। कुल मिलाकर जुलूस की भव्यता देखते ही बन रही थी। धनबाद जिले के झगराही गांव में पिछले 193 सालों से मां वैष्णवी चैती दुर्गा की पूजा की जा रही है। झगराही पांडे परिवार इस पूजा का पूरा आयोजन करती है। यहाँ की पूजा बासंती मां के नाम से प्रचलित है। पूर्वजों की ओर से शुरू की गई पूजा को आज भी तीसरी पीढ़ी के पांडे परिवार के सदस्य पूरे धूमधाम से करते हैं। ये कम से कम 190 वर्ष पुराना जो सो पूजा है माँ का, ये बासंती माँ का नाम से जो सो यहाँ प्रसिद्ध है। ये झगराही ग्राम नाम है इनका, धनबाद जिले के अंदर झगराही। यहाँ समूचे गौड़ पांडे परिवार हैं। इन परिवारों में से सब शुरू जो सो पूर्वज लोग इनका शुरू किए हुए थे। बंगाल के मूर्तिकार प्रतिमा को बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि हर बार एक जैसी ही प्रतिमा बनाई जाती है। यहाँ षष्ठी से पूजा प्रारंभ होती है जो दशमी तक चलती है। गांव की विवाहित बेटियां इस पूजा में जरूर शामिल होती हैं।
लोहरदगा में रामनवमी का उत्साह देखते ही बन रहा है। जगह जगह महावीर मंडल के अखाड़ों की ओर से अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। नवयुवक मोटिया संघ बरवा टोली की ओर से देर रात अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रोहित प्रियदर्शी उरांव ने भगवान राम और भक्त हनुमान की अटूट भक्ति के पर्व में सभी से भगवान के आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील की। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक हमारे जो रीति रिवाजों से जुड़ के जो अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता है, ये आपकी फिजिकल फिटनेस को भी दर्शाता है। प्रतियोगिता में पहुंचे विभिन्न अखाड़ों ने जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता और बाजा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में भाग लेकर विभिन्न अखाड़ों के सदस्य अपने युद्ध कौशल को साबित कर रहे थे। बेगूसराय में एक बार फिर आग ने जमकर कहर बरपाया है। आग की चपेट में आने से 3 घर जलकर राख हो गए। वहीं एक पालतू पशु की भी झुलसने से मौत हो गई। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के सहुरी गांव की है। आग की चिंगारी रौनक कुमार की झोपड़ीनुमा घर से भड़की और देखते ही देखते आग ने 3 घर को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक स्थानीय लोगों की ओर से आग बुझाने का प्रयास किया गया, तब तक तीनों घर जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। आग लगने की घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक यहाँ पर दहशत का माहौल रहा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे शांत करने में हर कोई लगा भिड़ा दिखा। घंटों बाद आग की लौ बुझी। जिन लोगों के घर इसमें जल गए वो सदमे में हैं। अब सरकार की ओर से मदद भरी निगाहों से देख रहे हैं। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है। जब सीएम नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनी तब इसकी आधार रखी गई थी। 2011 में बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल का निर्माण 1602.74 करोड़ की लागत से शुरू हुआ था। पीपीपी मोड में बनने वाली इस पुल को 2016-17 में बन जाना था। 2010 में सत्ता में दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने के बाद इस ताजपुर पुल का निर्माण के बारे में सोचा और काम शुरू करवाया। आज 2023 है, 12-13 साल के बाद भी आधा अधूरा बना हुआ पुल अपने पूरा होने का बाट जो रहा है। पटना से समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों की दूरी 30 से 60 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, लेकिन पुल की धीमी रफ्तार से यही लगता है कि ये दूरियां अभी कम नहीं होने वाली है। हजारीबाग की बेटियां आत्म सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं। हजारीबाग आर्ष कन्या गुरुकुल की छात्राएं रामनवमी को लेकर अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। लगभग 100 छात्राएं तलवार चलाने से लेकर दंड भांजने तक की कला सीख रही हैं। हथियारों का प्रशिक्षण लेने के दौरान गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। इस बार 10 दिनों का जो विशेष प्रशिक्षण शिविर लगा है, जो बेहद खास है। मैं शस्त्र इसलिए सीखती हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं अपनी भी रक्षा करूँ और अपने देश, धर्म, जाति की भी रक्षा कर सकूँ। गुरुकुल की बच्चियों को आत्मनिर्भर होने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और सबसे अच्छी बात है कि बच्चियां बड़े मन से प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो छात्राएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए इसकी तरकीब भी सीख रही हैं। आज के समय में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए खुद आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। देवघर के कुमेठा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बनकर तैयार है। 4 एकड़ में बने इंस्टीट्यूट में क्लासरूम, हॉस्टल, स्टाफ भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है। पर्यटन विभाग की ओर से बनाया गया ये फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट संथाल परगना वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिसमें संथाल परगना के छात्रों को पर्यटन, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी। ये बनकर तैयार है। बहुत ही जल्द इसमें होटल मैनेजमेंट से संबंधी कोर्सेज शुरू किए जाएंगे और भी जो पर्यटन को बढ़ावा देने वाले ऐसे बड़े ही अच्छे कोर्सेज यहाँ पे शुरू किए जाएंगे।
यहाँ पर फैकल्टीज की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इसे अभी हैंडओवर नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही सभी प्रक्रिया को पूरी करके हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। मुंगेर में गर्मी की दस्तक के साथ ही ग्रामीणों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। कहीं पानी भरने के लिए मारपीट हो रही है तो कहीं पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों के माने तो नल जल योजना में लूट खसोट के चलते ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जब से नल जल योजना का यहाँ काम कराया गया है, ये जो भी काम है वो बिल्कुल रद्दी कराया गया है। बहुत जगह ऐसा है कि बिल्कुल पाइप फटा हुआ है। तारापुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 गोगाचक में नल जल के कनेक्शन से महरूम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। एक चापाकल पर क्या हालत बनते हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वार्ड नंबर 6 में भी करीब 400 घरों के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर अभी ये हालात हैं, तो आने वाले दिनों में जब भीषण गर्मी से लोगों का सामना होगा तो यहाँ के लोगों की प्यास कैसे बुझेगी, ये बड़ा सवाल है। शेखपुरा में घाट कुसुम्बा प्रखंड की हरुहर नदी में सफाई नहीं होने के कारण गाद भर गया है। गाद की वजह से पानी का ठहराव नहीं हो पा रहा है। हरुहर नदी में बरसात के दिनों में गंगा नदी का पानी आता है, लेकिन पानी का ठहराव नहीं होने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बरसात के दिनों में नदी का पानी ऊपरी भाग में चला आता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसमें पानी ठहराव रहता अगर तो हम लोग को लेयर बोरिंग से भी बढ़िया मिलता। बोरिंग से भी लेयर नहीं मिलता। अभी के मौसम में है कि उपजाऊ में बहुत दिक्कत है। अगर नदी की सफाई कर गाद को निकाल दिया जाता तो बाढ़ से भी बचाव होगा और पानी का ठहराव भी होगा। नदी में पानी का ठहराव नहीं होने के बोरिंग का जलस्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है। वक्त रहते अगर जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान नहीं दिए तो ये गाद आने वाले वक्त में एक नई मुसीबत खड़ा कर देगा। किशनगंज जिले में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण अभियान चलाया गया। ठाकुरगंज नगर पंचायत में बस स्टैंड के पास सड़क किनारे फल और सब्जी बेचने वालों को प्रशासन की टीम ने हटाया। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने जीवन यापन चलाने के लिए प्रशासन की टीम से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। जगह नहीं है हम लोगों को लगाने के लिए, तो कहीं तो क्या करेंगे। कहीं भी एक जगह अस्थायी दे दे तो कहीं भी आराम से बैठ के लगा के एक रोटी कमा के खा सकते। अवैध कब्जे को हटाने का अभियान नगर पंचायत अधिकारी और पंचायत के चेयरमैन के नेतृत्व में हुआ। चेयरमैन ने ये भरोसा जरूर दिलाया कि इन दुकानदारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक बेतरतीब तरीके से दुकान होने की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ता है। हालांकि इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन के कुछ लोगों पर अवैध तरीके से बट्टी वसूलने का आरोप भी लगाया।